भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। भारत बनना चाहता है दुनिया का दिल, दिमाग, जुबान और साथ ही दुनिया का वो दरवाज़ा जिसे पूरी दुनिया बेसब्री से खटखटा सके। भारत द्वारा भारत के लिए, विश्व के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आत्मनिर्भर और भी सशक्त होगा देश का रक्षा ढांचा। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एयर वाइस मार्शल PKH सिन्हा। आपका 35 साल का महत्वपूर्ण कार्यकाल रह चुका है भारतीय वायुसेना में। प्रेजेंटली आप स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हैं IIT मंडी। सर, आपका बहुत स्वागत है TNA न्यूज़ वडोदरा में। नमस्कार बीना जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस TNN चैनल पर बुलाने के लिए। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आज का कि सेमीकंडक्टर क्या है और जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। सेमीकंडक्टर एक तरह का तत्व है, तत्व में आता है। हम जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा है अपने स्कूलों के दौरान आवर्तक कोष्ठक पीरियोडिक टेबल, जिसमें 114 एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिसमें से 94 नेचुरल वे में मिलते हैं, प्राकृतिक ढंग से मिलते हैं, और 24 हम लोग सिंथेसाइज करते हैं लैब में न्यूक्लियर रिएक्शन के चलते। इसमें इन तत्वों को फिर से हम लोग ने, वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है, 3 तरह के 3 क्लासिफिकेशन किया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। अब मेटल्स जो धातु हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बहुत फास्ट पसार होती है, पास होती है, वाहक है इसका। दूसरा नॉन मेटल, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ या कार्बन हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करती, ये इंसुलेटर का काम करता है। और तीसरा मेटोलाइट, जो बीच के गुणधर्मों को मानता है, दोनों तरह के गुणधर्मों को मानता है। इसमें एक तत्व है इस क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसको हम सिलिकॉन बोलते हैं, जो दुनिया में एबंडेंस मिलता है, बहुत मिलता है, मिट्टी के परतों में, मिट्टी में, सैंड में, चट्टानों में, सिलिका। और यह सिलिका का एक गजब का प्रॉपर्टी है, गुणवत्ता है, कि ये हम इसको अगर ठीक से थोड़ा सा इसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाल दें, इसको जिसको डोपिंग कहते हैं, इसमें इसके गुणधर्म को ऐसा बदल देते हैं कि यह एक तरफ जब चाहे अपने मन पसंद से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, एक चैनल बना के। और इस चैनल को हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे, PN जंक्शन कहते हैं। इसमें हम कुछ डोपिंग करते हैं तो ज़्यादा चार्जेस बढ़ जाते हैं एक तरफ, और जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बढ़ जाते हैं। और इसके चलते इससे इलेक्ट्रिसिटी जब चाहे हम पसार कर सकते हैं। इस सेमीकंडक्टर धातु से हम लोग ने बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में बहुत सी चीज़ें हम लोग ने हासिल की, बनाया। पहली डायोड, जो एक तरफा करंट भेजता है, नॉन रिटर्न वाल्व की तरह। उसी तरह एक और बहुत ही जबरदस्त इन्वेंशन हुआ 1900 के शुरू में, जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर न कि स्विच का ही काम करता है जो डायोड करता था, साथ साथ में एम्पलीफिकेशन भी करता है, और मन मर्जी के मार्फत इसको हम रोक सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसी गुणवत्ता के चलते ट्रांजिस्टर्स आज एक इकाई है इलेक्ट्रॉनिक्स के, और इस इलेक्ट्रॉनिक्स जगत के लिए जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है वह है। और इसके चलते हम लोग बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और इसकी उपयोगिता सिलिकॉन की, सेमीकंडक्टर की, हम लोग LED बनाने में, सोलर सेल बनाने में, CPU बनाने में, माइक्रोप्रोसेसर बनाने में, सब में यूज करते हैं इसकी। और इस जो बनाते हैं, जो चीज होता है, उसको जो हम लोग कहते हैं चिप, पहले इसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते थे, IC, पर IC में कम ट्रांजिस्टर होते थे, कम डायोड होते थे, रेजिस्टर होते थे, इंसुलेटर होते थे। आजकल तो VLSI का जमाना आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अब तो चिप बढ़ गया, जिसमें हजारों, करोड़ों, अरबों ट्रांजिस्टर आ सकता है।
इस चिप मेकिंग बहुत ही विचित्र और बहुत ही इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सर मेरा दूसरा सवाल कि फैब क्या है, ये चिप कैसे बनता है और कितना कॉम्प्लेक्स है इसका प्रोसेस? मैं कोशिश करता हूं आपको ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि ये फैब क्या है, ये चिप कैसे बनता है। तो मैं पहले आपको चिप दिखाता हूं। एक ये है एनवीडिया का चिप। अब एआई चिप मान लीजिए जीपीयू में लगता है, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट में लगता है। देखेंगे क्या होता है। इसको बनाना है तो एनवीडिया क्या करेगा, तो सबसे पहले वो आर्किटेक्चर को ढूंढेगा। उसको पता है कि कैसा बनाना है, आर्किटेक्चर उसके दिमाग में है, पर वो कैसे ड्राइंग करना है, वो आर्किटेक्चर कैसे डालना है, उसके लिए वो दो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, ARM कैम्ब्रिज यूके की और मिप्स टेक्नोलॉजी। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इसमें लाइसेंसिंग, आईपी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कौन कौन इसको यूज कर सकता है और इसका कैसे हम इस प्रोसेसर की आर्किटेक्चर कैसे होगा और इसके साथ साथ कौन ही इसको इस्तेमाल कर पाएगा, ये सब चीज इसका। जैसे कि एक सोसाइटी आप बनाने जा रहे हैं, पार्सोना सोसाइटी, उसमें पहले से आपने कह दिया कि ये सिर्फ श्वेतांबर जैन कम्युनिटी के लिए है, मान लीजिए, मैं जैसे वो कहता हूं एक समाज के लिए, कोई दुराग्रह नहीं है। तो ये सब चीज एनवीडिया पहले ही बता देगा कि उनके जो कस्टमर हैं, क्वालकॉम है या जो भी उनके कस्टमर हैं जो इनको यूज करना चाहेंगे, एप्पल है, एप्पल को देना है या जिसको देना है, उनको ये बता देते हैं, गूगल को देना है, उनको ये बता देते हैं कि इस तरह से आप प्रोसेसिंग में आप अपना राइट्स लिख दीजिए। और उसके बाद ये जाते हैं दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग कंपनी, उनको बोलते हैं कि भाई आप इसमें इस तरह से सर्किट बनाओ कि यहां से प्रोग्रामिंग जाएगा, यहां से आउटपुट जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर जाएगा। इस तरह की उनके इंटरफेसेस जो होते हैं उनको बताने के लिए वो बड़ा प्रोग्राम, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। उसको लिखने के लिए किस किस के आप देख रहे हो, इसमें तरह तरह के इनपुट आउटपुट जाएंगे, कहां से जाएंगे, ये सब डिसाइड करने के लिए ये आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर जैसा एक चीज करने के लिए कंपनी अलग है। वो कंपनी है तो कैडेंस, सिनॉप्सिस, इस तरह की ईडीए कंपनी है। चीजें प्रोग्राम लेके ये पहुंच जाते हैं जो चिप मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि ये सब चीजें चिप के अंदर इनग्रेन्ड होगा, उसमें लिखा जाएगा चिप के अंदर। तो वो जो होता है, और इनका खुद का प्रोग्राम भी जो उनको इसमें कोर में जो लिखना है, वो सब प्रोग्राम को लेके ये पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लिखने का जो है वो तरीका है फोटोलिथोग्राफी से लिखा जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे और उससे उसकी डिजाइनिंग, जैसे मेहंदी लगाते हैं, इचिंग करते हैं, वो इचिंग करते हैं आप उसके ऊपर। पर उसके पहले चिप बनने की बात, चिप कैसे बनता है। अच्छा, इसके पहले जो ईडीए कंपनी का एक और चीज मुझे याद आ रहा है कि वो पूरा सेमीकंडक्टर का, उस चिप का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में देखते हैं, उसका वेरिफिकेशन और तमाम चीजें और भी करते हैं। तो बहुत से फंक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये। अब चिप कैसे बनता है, तो हमने पहले देखा था सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन मटेरियल है, और सिलिकॉन क्या है, तो धूल, मिट्टी, ये जो सैंड है, आपका पत्थर, इसमें से निकलता है, एबंडेंट है, अफराद है दुनिया में। अब हम इसको लेते हैं, इसमें सिलिका होता है, पर इसमें से हमको प्योर सिलिका कण लेना है। तो जो प्रकृति में अवेलेबल है उसको हम उठा के इसको हमको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है इसके अंदर से। जैसे कि ये आयरन होता है, जो आपका लोहा जो होता है, उसको आप एक फाउंड्री में ले जाते हैं, उसके जितने रॉ मटेरियल उसको जलाते हैं उसमें से, और उसको फिर प्रोसेस करते हैं, वो सेम चीज। इसीलिए जहां ये बनता है उसको
फैब्रिकेशन, फैब तो कहते ही हैं, साथ साथ में इसको फाउंड्री भी कहते हैं। तो हम इस मिट्टी को, जिस सिलिकॉन को लेके हम जाते हैं, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसको हम रिड्यूस करते हैं और इसको हम मेटलर्जिकल सिलिकॉन में बनाते हैं, और इसको गर्म करने के लिए आर्क फर्नेस यूज होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस। और उसके बाद फिर इसको रिड्यूस करते हैं, क्लीन करते हैं, धोते हैं, और फिर इसको डिस्टिल करते हैं, और फिर इसको सेमीकंडक्टर के लायक सिलिकॉन 99% उसको मेटलर्जिकल ग्रेड से उठा के इसको इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड का हम सिलिकॉन बनाते हैं, जो 99% प्योर होता है। और इसके कण को, इसके एक छोटे से कण को जिसको हम जैसे आयन ओर में इंगोट कहते हैं, क्रिस्टल को, क्वार्ट्ज को, इसकी हम वेफर बनाते हैं। और ये वेफर होता है नैनोमीटर्स के अंदर। आजकल नैनोमीटर चल रहा है। नैनोमीटर मतलब 1 नैनो मतलब 1 बिलियंथ, 10⁻⁻⁹ 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। तो इसका अंदाजा आपको लगाने के लिए मैं आपको कुछ आंकड़े आपको भेजता, कंपेयर करने के लिए आपको आंकड़े बताता हूं कि आपका जो ये हेयर है, ये एक हेयर 80,000 नैनोमीटर है, 80,000 नैनोमीटर, और हम बात कर रहे हैं 5 नैनोमीटर की। समझ रहे हैं आप? ये जो आपका रंगसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, उसके जो डबल हेलिकल होते हैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसका एक स्ट्रैंड 2 नैनोमीटर है। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। इस छोटी सी चिप के पीछे, जिसे दुनिया दिल कहती है, उस चिप के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। कौन है दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर? ये जो मशीन है, ये मशीन बनाने वाली कंपनी सिर्फ वर्ल्ड में एक ही है, और उसका नाम है, उसका नाम बताता हूँ, एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिथोग्राफी। और ये डच कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी, अकेली कंपनी, और नीदरलैंड में है। अमेरिका का इस पर होल्ड है, चाइना को न बेचे इसका दबाव है इस पर। और ये कंपनी का ये जो मशीन है, इसका आपको इमेजिन करने के लिए कि ये मशीन पूरा का पूरा $300 मिलियन का एक मशीन होता है। और एक मशीन सिर्फ अगर 5 नैनोमीटर का, तो सिर्फ 5 नैनोमीटर का ही चिप्स बनाएगा, और बाकी नहीं बनाएगा। 10 नैनोमीटर के लिए आपको नया डालना पड़ेगा। इतनी प्रिसीजन है इनका। प्रिसीजन का ये दावा है। और प्रिसीजन के लिए ये जर्मन के जेट्स कंपनी से ये ऑप्टिक्स लेते हैं। और इनका ये दावा है कि अगर चांद के ऊपर से आपने अगर लाइट फेंका तो इतनी प्रिसीजन से आएगी कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर एक छोटा सा ₹1 का कॉइन को इल्यूमिनेट कर सकता है, वो जला सकता, दिखा सकता है। दिस इज द लेवल ऑफ प्रिसीजन वी आर टॉकिंग। इतनी प्रिसीजन से ये चीजें होती हैं। और ये एक मशीन 5 अगर नैनोमीटर की बात करें, जो सिर्फ विश्व में 2 ही जगह बनती हैं, चाहे सैमसंग बनाता है या ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC बनाता है। TSMC ताइवान की जो कंपनी है, सिर्फ एंड सिर्फ वेफर, इस तरह के चिप बना के दुनिया को बेचती है। और इसीलिए आज तक चाइना इस पर चढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि चाइना को पता है कि जिस दिन ताइवान को खत्म करेगा, उस दिन वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसकी कार में, लैपटॉप में, जो एप्पल वहां बनते हैं, सबके लिए जो चिप आता है TSMC से आता है। ये TSMC के लिए ढाल का काम करता है। साथ साथ मैं आपको स्ट्रेटेजिक इनपुट भी देते जा रहा हूं। तो ये कंपनी इतनी महत्व कंपनी है, और ये TSMC उठा के देती है अलग अलग जगह इसको बनाने के लिए। तो ये ताइवान की कंपनी ने ASML से एडवांस सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी का मशीन लिया और अपने यहाँ बैठाया, और इसको लाने के लिए 20 ट्रक या 1 बोइंग चाहिए। और उसके बाद ये लिथोग्राफी से वो इचिंग करती है,
पूरा सब डिजाइनिंग करके सब पूरा सर्किटरी बना के और एक चिप में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगाती है और पूरा सर्किट तैयार करती है और ये चिप बन जाता है। इसके बाद इसको जिसको चाहिए उसको दे देती है। हम सबके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है सेमीकंडक्टर। इतना क्यों मुश्किल है सेमीकंडक्टर बनाना? यूएस इतना आगे है, गूगल वहाँ पे, मेटा वहाँ पे, अमेजोन वहाँ पे, एप्पल वहाँ पे, उन लोग ने चिप बनाने का कारखाना क्यों नहीं बनाया? तो उन लोग ने बिकॉज चिप बनाने का कारखाना एक ही चीज कर सकता है और उसमें बहुत ज्यादा कमाई नहीं जितना कमाई एप्पल या एनवीडिया कर सकता है। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सामान बेच सकता है, स्केलिंग बहुत ज्यादा हो सकती है और इस चीज में लागत ज्यादा लगती है, कम कमाई है पर उतनी नहीं है जितनी ये लोग करते हैं। दूसरा वजह इतना काम करने के लिए जब दूसरी जगह कोई है, ताइवान में है या कोरिया में है और या चाइना बनाता है, क्योंकि इसके बनाने के लिए इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक बिजली का खर्चा बहुत जबरदस्त, ह्यूज बिजली लगता है। एक एनवीडिया का जीपीयू है, उसके एक ब्लैकवेल प्लेटफॉर्म है, उसका एक रैक में 1.3 किलोवाट जितना बिजली जाता है। मतलब एक पूरा का पूरा प्लांट रन करने के लिए आपको एक कैप्टिव पावर स्टेशन लगाना पड़ेगा। इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां आज न्यूक्लियर पावर स्टेशन अपना लगाने की बात सोच रही है, इतना पावर है। और पानी तो इफरात पानी का आपको बता दूं कि पानी है अबाउट 4.7 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर। अब जाके यूएस को पता चला जब चाइना ने कोविड के समय पूरा सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो गया और चाइना ने अपना सबका ऐंठना शुरू कर दिया, तब लोगों को लगा कि भाई अब हमको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम चाइना पर डिपेंड नहीं कर सकते, चाइना तो हमको ऊपर पूरा दादागिरी करके कुछ भी कर सकता है। तब जाके अब यूएस जाके एरिजोना डेजर्ट में ऐसी 5 नैनोमीटर का फैक्ट्री खोल रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2300 टन के क्रेन लग रहे हैं उस फैक्ट्री को बनाने। बहुत बड़ा ह्यूज फैक्ट्री है और बहुत पानी चाहिए उसको, बहुत पानी चाहिए डेजर्ट में बोरवेल करके। अच्छा, ये लोग रिसाइकल करते हैं और क्योंकि 100% प्योर वाटर करना है इनको और इसलिए बहुत पानी की आवश्यकता है, पर इस पानी को रिसाइकल करके इसका रीयूज किया जाता है, इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। अगर पानी आपके पास है, जैसे हम धोलेरा में लगाने जाएंगे तो हमारे पास साबरमती है वहां पे, अगर और उसके तरह से ठीक से अगर इस्तेमाल किए तो वी कैन सर्वाइव। और दूसरी बात, इतनी बड़ी कंपनी, मैंने कहा था ना कि 20 ट्रक और तीन बोइंग से ये सामान ले जाके और वहां पे इतने विशाल का है फैब बना रहे, फाउंड्री बना रहे, उसके बाद वहां पे ये प्रोड्यूस होगा। और ये प्रोडक्शन के बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अब आगे चिप अभी बना नहीं है, चिप आगे बनने के लिए हमको उसका असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग करना पड़ेगा। इस तरह से पैकेजिंग करना पड़ता है, इसके लिए अलग कंपनी होती है जो इस तरह से पैकेज करके बना के बेचे। तो आप सोचो चिप बनाने के लिए इतनी लंबी मशक्कत करनी पड़ती है और इतने कंपनी इफरात पैसा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का ये खेल है, ठीक है, पर इसका फायदा भी अनेक है। सर, आपसे सवाल कि सेमीकंडक्टर का हब क्यों बनना चाहता है भारत? कितना बड़ा है इसका मार्केट और अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सही प्रश्न है बीना जी कि इसका व्यापार कितना है, हमारे देश में कितना होगा आगे चल के। तो मैं कुछ आंकड़े आपको पढ़ देता हूं कि एज टुडे हमारे पास 150 बिलियन का मार्केट है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 500 बिलियन का हो जाना चाहिए कुछ सालों में। और ये बहुत लोगों को रोजगार देगा, 6 मिलियंस, 60 लाख बाई द एंड ऑफ दिस डिकेड, ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है। और प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूरदर्शिता है, बहुत दूर की सोचते हैं। और इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को तो दूंगा ही दूंगा, पर चीफ को भी बहुत
आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ही, चीन ने ही हमको जगाया, हमको नहीं पूरे विश्व को जगाया। पर हम ऐसा जागे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया, क्योंकि आने वाले आगामी वर्षों में हम चिप बनाएंगे और ऐसा चिप बनाएंगे कि हर जगह विश्व में हर कोने कोने में हमारा चिप का बोलबाला रहेगा, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे कॉफी मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे आईपीयू इंटेलिजेंट प्रोसेसर यूनिट हो, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट हो, सीपीयू हो, कुछ भी हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, कंट्रोलर हो, सब जगह हमारा, सब लैपटॉप, सब जगह मोबाइल फोन, हर जगह एप्पल तो यहाँ आ ही गया, फोन बना ही रहा, हर जगह हमारा ही चिप्स लगेगा, ये उनका दावा है और ये सही होगा। नॉट ओनली इन दैट, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े आगाज के साथ, हम आवाज के साथ हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं और हम इसमें कामयाब होंगे। एक और फिगर आपको कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड रेट है 271.9 बिलियन बाय 2032 एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 26.3%। इस तरह से हम सोच रहे हैं, तो मतलब हमारा बोलबाला रहेगा इंडिया का चिप, मेड इन इंडिया। ये चिप सब जगह आपको देखने को मिलेगा और इसी के लिए हम लोग ने बहुत बड़ा कदम उठाया। जो हमारा मेन टॉपिक है आपका डिस्कशन का, जैसे आपने बोला, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ऐसा इंडस्ट्री फैब या फाउंड्री या जो भी इसके रिलेटेड लगाता है तो हम उसको 50% हम उसको फैब और डिस्प्ले फैब के लिए हम उसको फिजिकल क्या बोलते सहायता प्रदान करेंगे। 50% इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बोन द खर्चा। ये हमारे स्कीम है जो हम ISM के अंतर्गत देखेंगे। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है क्या, तो आप लोग गूगल में पढ़ सकते हैं कि इसमें 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा एम्बिशियस और ग्राउंड ब्रेकिंग, बहुत जबरदस्त ये स्कीम है और इसका फायदा तो सदियों सदियों तक पता चलेगा, विश्व में इसका पताका जरूर फहराएगा। 76,000 करोड़ हमने एलोकेशन किया है सिर्फ इस स्कीम के लिए, और भी हम पैसा देंगे, लगाएंगे। हम इसके अंतर्गत आपको मेन चीजें बता देता हूं कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं। हम सेमीकंडक्टर का फाउंड्री या फैब तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और हम डिस्प्ले फैब्स भी बनाएंगे। डिस्प्ले फैब्स मतलब आपके जो टीवी के पैनल्स हैं या आपके मोबाइल के जो डिस्प्ले हैं, या आजकल नए नए तरह के डिस्प्ले आते हैं, TFT आता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इस तरह के स्क्रीनिंग के लिए। तो ये डिस्प्ले का भी अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है। कोरिया, सैमसंग, LG ये लोग इसमें आगे हैं, पर हम और भी आगे निकलना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के हाई रेजोल्यूशन के डिस्प्ले है, जो बिजली कम, क्लैरिटी ज़्यादा, कलर ज़्यादा का चीज़ है। और हम फोटोनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए जो लेजर बेस्ड, कल को फोटोनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है उस तरह से फोटोनिक्स आने जा रहा है। फोटोनिक्स का कंप्यूटर, फोटोनिक्स के चीज़ें को करने के लिए, और फोटोनिक्स बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम कर सकते हैं, फोटोनिक्स को जैम करना बहुत आसान नहीं है। इसलिए ये डिफेंस में इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग होगा। तो हम वहाँ भी इस तरह के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की सोच रहे हैं। सोच नहीं, हम लोग ने इसको कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। और हम लोग जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है, उससे से हम लोग ने इसमें डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव लगाया कि जो भी डिजाइन करेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बाकी सॉफ्टवेयर के और तमाम चीज़ों के लिए, इसमें आपने जैसे देखा उसको भी हम इसको देंगे। हमारा कहना है कि हम 2 ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब्स, 2 डिस्प्ले फैब्स तो लगाएंगे। और हम जैसे बताया था हमने कि ATMP असेंबली टेस्टिंग, पैकेजिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग का जो है, OSAT
ऐसी भी हम कंपनी लगा रहे हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए भारत में कहाँ लग रहे हैं सर प्लांट? अब रुक करते हैं हम धोलेरा की तरफ, जहां पे हमारा पहला ये फैब लगने जा रहा है। ये फैब है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें टाटा पीएसएमसी पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगेन ये टीएसएमसी जैसा, ये ताइवान का ही, ये ताइवान में ही है पर अलग है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, पावर मैनेजमेंट के लिए, जो ग्रिड में पावर स्टेशन के लिए, ग्रिड मैनेजमेंट के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं, ये पतले वेफर जैसे नैनोमीटर में नहीं, बड़े बड़े इसके फाउंड्री, इसका फैब बनेगा और इसके चिप्स बनेंगे और डिस्क्रीट आइटम्स ज़्यादा बनेंगे। डिस्प्ले ड्राइवर्स रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर्स रहेगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉजिक रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर इज डिफरेंट देन माइक्रो प्रोसेसर, ये आप लोग देख लेना। तो ये 1 लाख से ज्यादा धोलेरा में ये जॉब देंगे और 20 हजार जॉब इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में मिलेगा। और इसके ये हम सोच रहे हैं बनाने के लिए 50,000 छोटे मोटे वेफर्स बनेंगे पर मंथ, और इसका लागत रहेगा 91,000 करोड़ रुपया। 91,000 करोड़ रुपया हम इसमें लगाएंगे, जिसमें आधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। एंड इनॉग्रेशन चिप 2026 तक आने की उम्मीद है। इसी तरह से हम चल रहे हैं, टाटा एक और जगह लगा रहे हैं। हमने बताया था पैकेजिंग का कंपनी इस तरह के मार्केट आउटसोर्स, तो उसको हम बोल रहे हैं कि टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ये बनाने जा रहा है ओसैट की कंपनी, जिसके अंदर आउटसोर्सिंग के जितने चिप्स आएंगे उनके पैकेजिंग के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके टेस्टिंग के लिए, उसके लिए ये लग रहा है। मोरीगांव आसाम में 27,000 करोड़ का इसकी लागत है। 48 मिलियन चिप्स पर ये हर दिन प्रतिदिन काम करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या होगा, वायर बॉन्ड, फ्लिप चिप, इंटीग्रेटेड सिस्टम, पैकेजिंग, इस तरह की टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ कहाँ यूज होगा कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल फोन, सब में इस तरह की चीजें यूज होंगी। ये 27,000 डायरेक्ट जॉब देने का इसमें क्षमता है, इसमें कैपेसिटी है। और ये भी एक्सपेक्ट हो रहा है मिड 2025 या अर्ली 2026 में ये भी लग जाएगा। तीसरा प्लांट जो लग रहा है वो अगेन गुजरात सानंद में लगेगा। सीजी पावर एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स के समकक्ष अवांटा के कोलैबोरेशन में है, उन्हीं की कंपनी है, इन कंजंक्शन विद जापान के रेनेसियास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन एंड थाईलैंड के स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तीनों का कंसोर्टियम बनके ये लगाने जा रहे हैं। ये बनाएंगे, इनका फोकस होगा फॉर वेरियस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, अगेन ऑटोमोटिव एंड पावर सेक्टर में। ये भी पावर सेक्टर में जा रहा है। पावर सेक्टर में स्कोप बहुत ज्यादा है, बिकॉज अदरवाइज जो है वो अमेरिका ने अपने रखा है या ताइवान के अंदर है। हम लोग इसमें लगा के साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका में हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन रेट जब बनेगा तो बट नेचुरल इनके दाम बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि एक और हमारे यहाँ इकोसिस्टम इसलिए तैयार हो सकता है क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे इंजीनियर्स हजारों लाखों के तादाद में है। हमारे पास मैन पावर टैलेंट है, और हम बाहर से भी टैलेंट, जितने ये गूगल और अमेजोन और सब में काम करने वाले आधे तो अपने भाई लोग हैं, तो भाई लोग को सब बुला लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आ जाएंगे। तो इन केस वी हैव टू पे देम, थोड़ा सा ज्यादा पे कर लेंगे, पर इंडिया के लिए अब सब आने के लिए तैयार है, मोदी जी के लाने के लिए सब तैयार है। तो ये भी बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हम खड़ा करने जा रहे हैं। और चौथा अभी रिसेंटली हुआ, जो खास करके डिफेंस के लिए एक फैब हम बनाने जा रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा में होगा, और ये भी बहुत बड़ा, इसमें हम जैसे मैंने बताया कि सिलिकॉन फोटोनिक्स और डिस्क्रीट और इन सब चीज़ों पर ये हम बनाएंगे। सर आखिरी सवाल, शक्ति फैब के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कितनी बढ़ेगी ताकत? डिफेंस में कौन सा फैब लग रहा है इस पर पूछेंगे। यू बीइंग ए आर्मी ब्रैट, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट दैट। हाँ, तो हम लोग चौथा जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो उसका नाम है शक्ति फैब।
और ये है ग्रेटर नोएडा के आसपास लगने जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जब प्रधानमंत्री मिले थे क्वाड समिट में, तो उन्होंने इन लोगों ने कहा कि हमको यूएस के अलावा एक जगह और हमको मिलिट्री के रिलेटेड जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो उसके चिप्स बनाने चाहिए, क्योंकि सप्लाई चेन से हम वो अपना सप्लाई चेन में हम जब भी ऐसा डिस्ट्रप्शन आएगा हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। साथ साथ भारत के लिए स्वावलंबन और इंपोर्ट रिडक्शन के लिए सबसे बड़ा जरिया रहेगा। भारत का ये बहुत मानना है कि जब तक हम चीन जैसे स्वावलंबन न बने तब तक हम किसी भी तरह से उससे उस मायने में मुठभेड़ नहीं ले सकते, एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए हमें मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करना है और हम कर रहे हैं। और यहाँ पे सिलिकॉन की जगह, सेमीकंडक्टर की जगह गैलियम नाइट्राइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज होता है, बिकॉज इसमें हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस में, जैसे रडार के लिए 1000 वाट्स के ये सब इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें जो भी इक्विपमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा, ज़्यादा वोल्टेज उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो हायर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है, फास्टर स्विचिंग होता है, इसके कंडक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है। तो इस तरह के गुणधर्म वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स को हम बनाएंगे अपने यहाँ, प्लस लेज़र के, फोटोनिक्स के और भी डिस्क्रीट आइटम्स के। और इसके लिए हमारे 2 स्टार्टअप्स इंडिया के, भारत सेमी एंड थर्ड आई टेक, ये दोनों कंपनियां काम कर रही थी इसी फील्ड में यूएस के साथ। अब वो इंडिया के साथ करेंगे। तो हमारे बहुत से स्टार्टअप हैं जो यूएस में, और हमारे बहुत से मैन पावर हैं जो यूएस के लिए काम करते हैं। अब उनको अगर हम सहूलियत देंगे, उसको हम एक एनवायरनमेंट देंगे, एक एम्बियंस देंगे, तो हमारे पास, हमारे देश में, देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए काम करेंगे। और हम करने जा रहे हैं। हमारा नेशनल सिक्योरिटी, हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर जबरदस्त ये रहेगा। 50,000 सेमीकंडक्टर हम बनाने की कैपेसिटी को सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। 2025 तक इसको भी हम करेंगे और ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग चीज हो जाएगा। और साथ साथ में चाइना का हम डट के मुकाबला कर पाएंगे। सर, थैंक यू सो मच TNN न्यूज़ वडोदरा के साथ जुड़ने के लिए। आपने आपका इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।